एक वो दौर था जब किसी नेता की हार जीत इस बात पर टिकी रहती थी कि वो नेता जनता के बीच जाकर के कितनी प्रभावशीलता के साथ में भाषण दे पाएगा। अक्सर जो नेता बहुत प्रभावी भाषण देता था, उस नेता की जीत लगभग पक्की मानी जाती थी और ऐसा होता भी था। जो नेता जनता के बीच में अपने भाषण के जरिए पकड़ मजबूत बनाता था, एक छाप छोड़ जाता था, वो नेता कोई भी चुनाव जीत जाता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और इसके अलावा जनता की सोच भी। आज की पीढ़ी है जेन जी, और ये एक ऐसी पीढ़ी है जो किसी जनता के भाषणों पर नहीं बल्कि उसके काम को देखती है और उसी पर निर्भर करती है उसकी हार और जीत। जो नेता निष्पक्ष तरीके से अपनी बात को सामने रखता है, जो नेता बिल्कुल साफ सुथरी छवि का है, जो नेता किसी भी धांधली में लिप्त नहीं है, जो नेता युवाओं के भविष्य की बात करता है, युवा पीढ़ी उसी नेता को सपोर्ट करती। और आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर 2029 में होने वाले लोकसभा के चुनाव, की जेन जी तय करेगी कि कौन होगा सत्ता के शिखर पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। भारत में जेन जी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या, वोटर्स की संख्या जेन जी है। और अब तो सबके पास में एक और ऑप्शन है, वो है नोटा का। लेकिन नोटा से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब सवाल है कि 2028 में राजस्थान में चुनाव होंगे और उसके अलावा 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे, तब ये जेन जी किसे चुनेगी? क्योंकि इस जेन जी ने ज्यादातर बीजेपी का ही राज देखा है 2024 से लेकर के अब तक, और उससे पहले देखा जाए तो 2014 से लेकर के 24 तक का, 2024 में हुए थे इलेक्शन। उससे पहले 2015 से लगातार बीजेपी रही है और इस युवा पीढ़ी ने बीजेपी के कार्यकाल को ज्यादा गहराई से देखा है। इससे पहले जो कांग्रेस रही थी उसके काम को इतनी ज्यादा नहीं देखा है। अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ किताबों में ही जरूर पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों से उसे देखा नहीं। तो अब वक्त बदला है, चीजें बदली हैं, तो चलिए विस्तार से समझते हैं ये पूरा सिनेरियो क्या है और आने वाले चुनावों में किस तरह से ये जेन जी किसी भी बड़ी पार्टी का गेम बिगाड़ सकती है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। साल 2029 का आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। ताजा आंकड़ों और रिपोर्ट के मुताबिक 2029 में भारत का हर चौथा वोटर जेन जी होगा, यानी कि 18 से 32 वर्ष की आयु वर्ग के युवा जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। वे देश की कुल आबादी का 25.1% हिस्सा होंगे। संख्या के लिहाज से देखें तो ये करीब 38 करोड़ युवा वोटर हैं। जरा सोचिए, 38 करोड़ वोट, ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी राजनीतिक दल का गणित मिनटों में बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और यही वजह है कि देश की तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय दल, अपनी पुरानी राजनीतिक रणनीतियों को दरकिनार करके एक नई डिजिटल और युवा केंद्रित रणनीति बनाने में जुट गई। आइए सबसे पहले भारत की कुल अनुमानित 151.3 करोड़ आबादी के इस दिलचस्प गणित को समझते हैं। 2024 के आंकड़ों से तुलना करें तो जहां 18 से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी 21.8% थी, 2029 तक ये बढ़ करके 25% से अधिक हो जाएगी। साफ है कि अगले आम चुनाव का किंग मेकर यही युवा वर्ग होगा। लेकिन सवाल है कि ये जेन जी आखिर चाहती क्या है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक वफादारी या भावनात्मक नारों पर वोट नहीं देती। इनके लिए मुद्दे अलग हैं। जेन जी का फोकस है रोजगार और स्टार्टअप के अवसर, शिक्षा प्रणाली में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक पर रोक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मौके, पारदर्शी और जवाबदेह। इस पीढ़ी को ना तो दूरदर्शन के दौर की राजनीति याद है और ना ही 90 के दशक की। इन्होंने अपने होश में तकनीकी जो तेजी होती है वो देखी है और सत्ता में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार को ही मुख्य रूप से देखा है। और इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने। बीजेपी के सामने चुनौती है कि युवा वर्ग ने पूर्ववर्ती सरकारों के दौर की राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है और इसलिए वे तुलना करने के बजाय मौजूदा सरकार के प्रदर्शन और डिलीवरी पर सवाल उठाते, पॉलिटिकल व्यू के बजाय निष्पक्ष सब्जेक्ट पर घेरते।
इसी चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी अब पारंपरिक प्रेस नोट और भारी भरकम भाषणों के बजाय इंस्टा फर्स्ट रणनीति अपना रही है। हाल ही में जब पेपर लीक और नौकरियों पर सवाल उठे तो पार्टी ने जवाब देने के लिए फ्रेंड्स, सिटकॉम, जिम बैटर और मीम्स के फॉर्मेट में कंटेंट रिलीज किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा को यूनिवर्सिटी कैंपस में जेन ज़ी विद मोदी जैसे संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस जेन ज़ी के बीच पैठ बनाने के लिए उनके रोजमर्रा के गुस्से को अपना हथियार बना रही है, विशेष करके पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितता और बेरोजगारी। कांग्रेस का फोकस युवा संवाद और छात्र संगठनों के जरिए जमीनी स्तर पर पकड़ बनाना है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के माध्यम से केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष की जाए, ताकि राजनीति में युवाओं की सीधी भागीदारी बढ़ सके। कुल मिलाकर के 2029 का चुनाव केवल मैदान की बड़ी रैलियों में नहीं बल्कि पॉडकास्ट रूम, शॉर्ट वीडियो और इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के जरिए लड़ा जाएगा। राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि अगर 38 करोड़ युवाओं का दिल जीतना है तो उन्हें पुरानी भाषा छोड़ करके जेन ज़ी की भाषा में बात करनी होगी, जहां कंटेंट क्रिप्स हो, मुद्दे वास्तविक हो और वादे खोख लेना। अब देखना दिलचस्प होगा कि तकनीकी और सवाल पूछने में माहिर जेन ज़ी 2029 में किस राजनीतिक दल पर अपना भरोसा जताती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीढ़ी किस तरह से भारत में बड़े बदलाव कर पाती। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।